बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हसन अहमद और यह है आपका प्यारा सा चैनल कैम पॉइंट। तो आज इस वीडियो में हम पर्किन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि एक नेमिंग रिएक्शन है और जिसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत वास्ट एप्लीकेशन है और बहुत इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले बताता चलूँ कि पर्किन रिएक्शन होता क्या है। इसमें एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया जाता है, उसको एनहाइड्राइड के साथ हीट किया जाता है विद द साल्ट ऑफ सेम एसिड, जिसके रिजल्ट में हमें अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स मिलते हैं। तो इस पूरे रिएक्शन को हम कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं और पर्किन रिएक्शन भी कहते हैं। तो बिना देर किए इस रिएक्शन को शुरू करते हैं। तो इस रिएक्शन को सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया, डिस्कवर किया, उस साइंटिस्ट का नाम था W.H. पर्किन। इसी वजह से इस रिएक्शन को पर्किन रिएक्शन या पर्किन कंडेंसेशन कहा जाता है, क्योंकि इसके साइंटिस्ट का नाम पर्किन था। जैसा कि मैं पहले बताया आपको कि पर्किन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक एरोमेटिक एल्डिहाइड को एनहाइड्राइड के साथ हीट किया जाता है विद द साल्ट ऑफ सेम एसिड। अब विद द साल्ट ऑफ सेम एसिड से क्या मुराद है? विद द साल्ट ऑफ सेम एसिड से मुराद ये है कि जिस तरह का आप एनहाइड्राइड लेंगे वैसा ही आपको उसका साल्ट लेना पड़ेगा। मोस्टली इस पर्किन रिएक्शन में जो उनसे साल्ट लिए जाते हैं वो साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर पोटाशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारा पूरा ध्यान जर्नल रिएक्शन पर्किन पर रहेगा और प्लस उसके मैकेनिज़्म पर बात करेंगे, और इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम पर्किन रिएक्शन की एप्लीकेशन पर बात करेंगे। तो बिना देर किए जर्नल रिएक्शन देखते हैं। तो ये हो गया एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी बेंजल्डिहाइड, और ये हो गया हमारा एनहाइड्राइड। इन दोनों को क्या किया जाता है? हीट। तो लगभग कितने टेम्परेचर पर? 180 डिग्री सेल्सियस पर। किसकी मौजूदगी में? साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर पोटाशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इनकी मौजूदगी में इसको हीट किया जाता है, जिसके रिजल्ट में हमें क्या मिलते हैं? अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स, जो मैं दिखाता हूँ।
क्या मिलेगा, एक एसिड, इसको सिनेमिक एसिड भी बोलते हैं, या फिर क्योंकि अल्फा पोजीशन पर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है उस बेस पे हम इसको बोलते हैं अल्फा प्लस, अल्फा के साथ वाली कार्बन को बीटा बोलते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको क्या बोलते होते हैं, हम बोलते हैं इसको सिनेमिक एसिड। कौन सा एसिड, सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड। ठीक है, अब हुआ क्या, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड ने एक एनहाइड्राइड के साथ उसको हीट किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एट 180 डिग्री सेल्सियस, यानी आपका कोई टेम्परेचर वगैरह क्या रहना चाहिए, हाई रहना चाहिए। उसके नतीजे में आपको कोई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड मिलता है और प्लस उसके साथ आपको एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे कोई एसिड मिल जाता है। ठीक है, अब ये तो था हमारा जर्नल रिएक्शन जिसमें हमने क्या कहा कि बेंजल्डिहाइड का को बेंजल्डिहाइड लेंगे, उसको किसी एनहाइड्राइड के साथ लेकर हीट करवाया जाएगा विद साल्ट ऑफ सेम एसिड, सेम साल्ट के एसिड के साथ, मतलब हम उसको हीट करवाएंगे एट हाई टेम्परेचर, रिजल्ट में हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स मिलेंगे। तो लिहाजा अब हम इसके जर्नल रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। तो जर्नल रिएक्शन में सबसे पहला स्टेप हमारे पास जो होता है इसके जर्नल रिएक्शन में, मैकेनिज़्म में जो इसका सबसे पहला स्टेप है हमारे पास, वो हमारे पास होता है कि हमने कार्बेनाइन बनाना है। कार्बेनाइन कैसे बनेगा वो अब हम देख लेते हैं। अब कार्बेनाइन कैसे बनेगा, कार्बेनाइन कैसे बनता है, हम ले लेते हैं एक एनाइन लेते हैं। ठीक है, अब इस एनाइन पर आप देख रहे हैं ये एनाइन कहाँ से आया, ये बेसिकली कार्बोक्सिलेट एनाइन है। ये क्या है, कार्बोक्सिलेट एनाइन है। ये आया कहाँ से, उसी साल्ट से जो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट यूज़ किया था, यानी सोडियम कार्बोक्सिलेट, साल्ट ऑफ सोडियम कार्बोक्सिलेट यूज़ किया, या फिर पोटाशियम का साल्ट यूज़ किया, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का ही हमने साल्ट यूज़ किए। ठीक हो गया, पोटाशियम का या सोडियम का, ये उसी में से हमें ये एनाइन मिला। कौन सा जी, कार्बोक्सिलेट एनाइन। अब इसका क्या काम होता है, ये क्या करेगा, यहाँ से अप्रोच करेगा इस प्रोटॉन की तरफ और इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके अपने साथ मिला लेगा, यानी कि क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। जबकि इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना, इसके इलेक्ट्रॉन ये वहीं मौजूद हैं, क्योंकि प्रोटॉन चले गए लेकिन इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ से शिफ्ट होकर इस कार्बन पर आ जाएंगे। ठीक है, जब ये इस कार्बन पर आ जाएंगे तो हमें जो चीज़ मिलेगी वो देखते हैं कौन सी मिलेगी। हमें एक तो मिल जाएगा कार्बेनाइन, जो कि हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था। यानी पहले स्टेप में हमें चाहिए था कार्बेनाइन, हमने बनाना कार्बेनाइन था, तो लिहाजा हमने पहले स्टेप में बना लिया कार्बेनाइन। प्लस उसके साथ जो हमारे पास चीज़ बनेगी दैट इज एसिटिक एसिड। तो उसके साथ जो चीज़ हमारे पास बनी वो हमारे पास बन गई एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये था पहला स्टेप उसके जर्नल मैकेनिज्म जो हमारे पास अवेलेबल था पर्किन रिएक्शन का। ये उसका पहला स्टेप था कि हमने बनाना है कार्बेनाइन। अब ये जो कार्बेनाइन है, इस कार्बेनाइन को हमने रिएक्ट करवा देना है किसके साथ, एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ, जो कि हमने बेंजल्डिहाइड लिया था। अभी देखते हैं कैसे होगा रिएक्शन।
दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, वो जो कार्बन आयन जो हमने स्टेप 1 में बनाया उसका अटैक करवाना है एरोमेटिक एल्डिहाइड पर। कैसे वो देखते हैं। अब हुआ क्या कि ये नेगेटिव चार्ज है, इट मीन्स इधर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मैक्सिमम है। वो क्या करेगा कि ये नेगेटिव चार्ज जाके अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, डेफिशिएंसी है, यानी कि क्योंकि इसके ऊपर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है, यानी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है, तो इसने इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा हुआ है, जिसकी वजह से ये इधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, लिहाजा यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ शो कराया गया इस एरोहेड से। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इसकी तरफ, जैसे इसकी तरफ मूव करेंगे, क्योंकि कार्बन पेंटावेलेंट तो है नहीं, टेट्रावेलेंट है, तो क्योंकि अनस्टेबल हो रहा है प्रोडक्ट, तो लिहाजा ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होकर कहाँ पहुँच जाएगा, इस ऑक्सीजन की तरफ। जो हमारे पास चीज़ हमें मिलेगी, जो हमारे पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो कौन सा होगा, वो देखते हैं, वो ये होगा। ठीक है, वो हमें मिलेगा तो ये पर्टिकुलर हमारे पास इंटरमीडिएट बन गया। स्टेप 2 में हमने क्या किया, अटैक करवाया कार्बन आयन का किसके ऊपर, बेंजाल्डिहाइड पर। आपको दिखाई दे रहा है ये पर्टिकुलर चीज हमारे पास क्या है, ये कार्बन आयन है। ये पर्टिकुलर चीज हमारे पास क्या था, कार्बन आयन, जो कि हमने स्टेप 1 में बनाया था। और इस कार्बन आयन ने अटैक कहाँ किया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ बेंजाल्डिहाइड, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम थी, लिहाजा इधर इजीली इसने इलेक्ट्रॉन का फ्लो शो करवाया। एंड जब यहाँ पे अटैक हुआ तो ऑटोमेटिकली ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया, टूट गया, शिफ्ट हो गया किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज, जो कि आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये था सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या होने वाला है, थर्ड स्टेप में होने वाला है प्रोटोनेशन। क्या होगी, प्रोटोनेशन, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज अप्रोच करेगा किसी प्रोटॉन को, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हुए प्रोटॉन को अपने साथ जोड़ लेगा। कैसे जोड़ेगा वो देखते हैं। जो हमारे पास थर्ड वन स्टेप आ जाता है वो हमारे पास है जी प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन ये स्टेप, थर्ड स्टेप इज द प्रोटोनेशन। अब प्रोटोनेशन कैसे होती है ये देखते हैं। हमारे पास जो अभी पिछले स्टेप में जो प्रोडक्ट हमें अचीव हुआ था वो देखते हैं, वो कौन सा था, वो अभी लिख रहा हूं। ये वो प्रोडक्ट था जो हमें इससे पिछले स्टेप में अचीव हुआ था, जिसको हमने इंटरमीडिएट का नाम दिया था। ठीक है, अब होगा क्या, अब होनी है प्रोटोनेशन। तो ये पर्टिकुलर प्रोटॉन मैं इधर शो कर देता हूँ, ये प्रोटॉन आ गया। अब होगा क्या, देखना ये है कि आगे होगा क्या। होगा क्या कि ये नेगेटिव चार्ज अप्रोच करेगा इस प्रोटॉन को, यानी अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। जब इसको डोनेट करेगा तो ये जाके उसके साथ क्या लग जाएगा, अटैच हो जाएगा, मीन उसके साथ जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा देख लेते हैं। ठीक है, चलो मैं इस एरो हेड को थोड़ा ऊपर शो करता हूँ, क्योंकि ऊपर जगह थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं उधर दिखा देता हूँ आपको कि अब ये कुछ इस तरह। वैसे आप अगर चाहें तो इस बेंजीन की जगह आप ये पीएच भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये पीएच फिनाइल बोलते हैं इसको बेसिकली, तो आप ये भी लिख सकते हैं जैसे आपको मुनासिब लगे। क्योंकि जगह कम है, मैं फिनाइल भी लिख सकता था, लेकिन मैं बच्चों को समझ आती रही इसलिए आसानी के लिए मैंने ये लिखा। ठीक है, तो हुआ क्या कि ये पर्टिकुलर जाहिर है अब इसके साथ आके कौन लग गया, ये वाला एच, क्योंकि इसने अप्रोच किया था इधर, तो ये एच जाके उसके साथ ओ एच की फॉर्म में लग गया। ये सी एच लग गया, मैं क्योंकि यहाँ पे भी सी एच था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया ये सी एच टू। ठीक हो गया, सी एच टू के बाद हमारे पास था सी डबल बॉन्ड ओ, और फिर नीचे बॉन्ड, फिर ओ था, फिर सी था, फिर डबल बॉन्ड ओ था, और फिर था सी एच थ्री।
अब ये हमारे पास मिक्स्ड एनहाइड्राइड की फॉर्म में आ गया, यानी एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड की फॉर्म में हमारे पास एक प्रोडक्ट अचीव हो चुका। ये हमारा थर्ड स्टेप था क्योंकि प्रोटोनेशन थी। अब हमने इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन शिफ्टिंग करनी है, या फिर हम दूसरे वर्डिंग में कह सकते हैं कि कुछ रीअरेंजमेंट होगी। वो कैसे होगी वो देखते हैं अगले स्टेप में इंशाल्लाह, ये देखते हैं। फोर्थ स्टेप हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स। हमारे पास जो फोर्थ स्टेप स्टूडेंट्स आता है वो क्या होगा देखते हैं। फोर्थ स्टेप में हमने बेसिकली अरेंजमेंट करनी है, तो उसमें क्या हो रहा है उसमें देखेंगे ज़रा गौर से। ये बेसिकली वही CH2 है, लेकिन मैंने इसका H यानी कि ओपन करके ऊपर की तरफ लिख दिया ताकि आपको पता चले कि किस तरह शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है, इसलिए खोल के ऊपर लिखा है, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है बच्चों, तो अब हुआ क्या, ये पर्टिकुलर आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, इसको लोन पेयर बोलते हैं। बेसिकली ये लोन पेयर्स होते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर मौजूद होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। अब ये लोन पेयर क्या करते हैं, इधर से अप्रोच करते हैं इस प्रोटॉन को, और प्रोटॉन को जब ये अपनी तरफ अप्रोच करेंगे तो ये कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा OH2 पॉजिटिव, जो कि अनस्टेबल होगा, स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल होगा, यानी कि इजीली रिमूव हो पाएगा। अब होगा क्या, जब ये इसको अप्रोच करेगा तो इसकी फॉर्म में आ जाएगा। कैसे आएगा वो मैं देखता हूँ, ठीक है। जब ये इसकी फॉर्म में आ जाएगा इधर, तो जाहिर है ये प्रोटॉन गया, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन तो यही है ना, इलेक्ट्रॉन तो यही मौजूद है। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस प्लेस पे शिफ्ट होंगे। जब इस प्लेस पे शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। जब इस कार्बन और इसके दरमियान बना डबल बॉन्ड बन गया, इसके तो 4 बॉन्ड बने, ये तो हो गई स्टेबल। लेकिन इसके कितने बॉन्ड बने, 1 2 3, और ये हाइड्रोजन 4, ठीक हो गया, और एक ऊपर से आया 5, ये तो अनस्टेबल हो गया। तो लिहाजा स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए ये बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ से टूट जाएगा, और फिर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ये पर्टिकुलर एरिया जो है वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, और इधर डबल बॉन्ड डिवेलप हो जाएगा। कैसे होगा आप देख रहे हैं, मैं इधर शो कर देता हूं कि -H2O यानी वाटर रिमूव हो रहा है। मैंने दिखाया कि रिमूव हो कैसे रहा है, वो मैंने आपको दिखाया कि ये पर्टिकुलर यहाँ पर गया, शिफ्ट हुआ। जब ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड बन रहे हैं, जो कि नहीं हो सकता, जो कि एक्चुअली करेक्ट नहीं है, तो इसकी वजह से ये अनस्टेबल हो रहा है, तो जिसकी वजह से बॉन्ड टूटेगा और वाटर रिमूव होगा। रिजल्ट में आपके पास क्या चीज़ मिल रही है वो देखते हैं। अब रिजल्टिंग जो हमारे पास कंपाउंड मिल रहा है, मैं ज़रा इसको चलो यही लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इस बेंजीन को इस शक्ल में लिखने वाला हूँ, फिनाइल की शक्ल में, तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो चीज़ हमें अचीव होने जा रही है, चलो मैं फिनाइल की फॉर्म में नहीं, मैं बेंजीन की फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली ये रिएक्शन यहाँ से यूँ जा रहा है, घबराना नहीं है, रिएक्शन यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या हमारे पास कि ये यहाँ से ये CH बन गया, इधर आ गया डबल बॉन्ड, फिर ये बन गया CH, क्लियर है। इसके इन 2 CH यानी इसको 1 कह दूँ, इसको 2 कह दूँ, तो इस 1 और 2 के दरमियान बन गया डबल बॉन्ड, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, डबल बॉन्ड। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जनाब ये C डबल बॉन्ड O, ये आ गया वो वाला O जो कि इधर मौजूद था, ये C, फिर ये डबल बॉन्ड O, कौन से वाला, ये वाला, और उसके बाद हमारे पास आ गया CH3। अब हमारे पास ये प्रोडक्ट अचीव हो गया, ये प्रोडक्ट हमारे पास अचीव हो गया, ठीक हो गया, ये हमारे पास प्रोडक्ट अचीव हो गया। अब इसका लास्ट स्टेप, इसके मैकेनिज्म का लास्ट स्टेप के ताकि हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड तक पहुंच सकें, तो इसका जो लास्ट स्टेप होगा एंड फाइनल स्टेप होगा वो ये होगा कि हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। क्या करवाएंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। जब एसिड हाइड्रोलिसिस हम करवाएंगे, इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस, तो होगा क्या, हमारे पास एक एसिड बन जाएगा जो कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड होगा, और जो स्टार्ट में हमने एसिड यूज़ किया था जो कि एसिटिक एसिड था या साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड था, वो एक अलग फॉर्म में बन सकता है। तो देखेंगे कैसे बनेगा, ये देखिए।
कैसे होगा आगे वो देख लेते हैं। अब हुआ क्या, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास फिफ्थ स्टेप है। फिफ्थ स्टेप एसिड हाइड्रोलिसिस होने वाली है। अब इस जो अभी हमारा प्रोडक्ट बना था उसकी, तो अब देख लेते हैं वो कैसे हो रही है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई वही की वही बेंजीन, ये सी, ये डबल बॉन्ड, ये सी एच, ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे था। ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये ओ, ये सी, ये डबल बॉन्ड ओ, और ये आ गया सी एच थ्री। ठीक होगा। अब हमने कर दी इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस यानी कि H पॉजिटिव, और ये आ गया H2। एसिड हाइड्रोलिसिस कर दी। जैसे ही हमने इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस की तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारा प्रोडक्ट जो हमें चाहिए था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड या फिर सिनेमिक एसिड, वो हमें मिल जाएगा। देखेंगे ये हमें मिल गया सिनेमिक एसिड। ये हमें मिल गया सिनेमिक एसिड, या दूसरे लफ्जों में हम बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ठीक है, प्लस इसके साथ हमें मिल गया एसिटिक एसिड यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड ये OH। बाद में आप इसमें बेस डाल के इसको साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। खैर, हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, वो हमें अचीव हो चुका है। वो हमें क्या हो चुका है, अचीव हो चुका है। अब हुआ कैसे होगा, ये सोचने वाली बात ये है कि ये बने कैसे होंगे। तो देखेंगे कि ये बने कैसे हैं। बेसिकली होता क्या है, बेसिकली आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पर्टिकुलर बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब होता क्या है कि आपको पता है ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर आपको पता लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली H पॉजिटिव जो है वो इसके साथ अप्रोच करके C डबल OH बन जाता है। ठीक हो गया, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हुआ कैसे, मतलब आपके माइंड में एक कहानी हो ना रिएक्शन को समझने के लिए। ठीक हो गया। अब OH बाद में होता क्या, बाकी पीछे क्या बच गया हमारे पास, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बचा क्या OH अप्रोच करता है वाटर से और वो इसके साथ जुड़ के एसिटिक एसिड बनाता है। ठीक हो गया। तो ये था हमारा कंप्लीट जर्नल मैकेनिज्म, यानी जर्नल रिएक्शन ऑफ पर्किन और उसका मैकेनिज्म। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि पर्किन रिएक्शन होता क्या है। पर्किन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है जो कि रिएक्ट करता है एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर विद अ साल्ट ऑफ सेम एसिड। ठीक है, जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अब वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड जो है, इस केस में जो रिएक्शन हमने अभी डिस्कस किया उसके केस में हमें मिला सिनेमिक एसिड। और क्योंकि इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसके अल्फा कार्बन के ऊपर, यानी फंक्शनल ग्रुप की साथ वाली कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, तो इसकी अल्फा कार्बन ये है और बीटा ये है, तो लिहाजा इस बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड या फिर सिनेमिक एसिड। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। एक और आपकी नॉलेज में इजाफा करता चलूँ कि ये जो रिएक्शन है, पर्टिकुलर रिएक्शन, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड्स तक महदूद रहता है, यानी ये एलिफेटिक के लिए नहीं है क्योंकि यील्ड बहुत कम आती है, क्योंकि हम इसमें एक वीक बेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक वीक बेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हाँ, अलबत्ता हम इसकी यील्ड को बढ़ा और कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, यानी बेंजीन जो है, बेंजल्डिहाइड की जो बेंजीन है उसके साथ अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो इसका मतलब आपकी यील्ड बढ़ेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो कम हो रही है, दैट मीन्स फिर अटैक इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यील्ड बढ़ेगी। और इसी के अगर वाइस वर्सा चलकर देखें तो यील्ड कम कब होगी, जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आके लगा हुआ होगा। तो इस तरह से आप इसकी यील्ड को कम या ज़्यादा इस रिएक्शन में कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप इस वीडियो के मुताल्लिक किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अगर कोई किसी किस्म की कोई बेहतरी चाहिए होगी तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि होगी एप्लीकेशन ऑफ पर्किन रिएक्शन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।